बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मेरे तमाम व्यूवर्स को मेरा सलाम। कल मैंने आपको कहा था कि इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि इस तमाम माशरे में जितनी भी बिगाड़ पैदा करने वाली बुराइयां हैं आपके सामने मैं एक्सपोज करूँगा उनको, क्योंकि मुख्तलिफ़ तरह की सिचुएशंस इंसान पे आती रहती हैं। सो इस वजह से मैं कहीं बाहर जा नहीं सका और आपको आउटडोर की कोई ऐसी वैसी बात मैं दिखा नहीं सका इस वक्त। लेकिन चूँकि अब एक वादा आप लोगों से किया और इंशाल्लाह उसको मैं पूरा भी करूँगा। तो मेरे प्यारे भाइयों, हम जिस माशरे में रहते हैं उसको मुस्लिम माशरा कहा जाता है, और जो मुसलमान है वो किसी भी जुग़राफ़ियाई हदूद का पाबंद नहीं होता। लफ्ज़ इस्लाम और मुसलमान किसी भी जुग़राफ़ियाई हदूद के पाबंद नहीं हैं। तो ये जो उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस वक्त दुनिया में आबाद है, अगर अपनी तादाद को देखें तो काफ़ी तादाद में है, लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ बदहाली का शिकार वो इस वजह से है सिर्फ कि एक तो अपने आप को मुनज़्ज़म नहीं कर पाते, और दूसरा इनका मुनज़्ज़म होना उस सूरत में मुमकिन है कि जब ये जिन मुल्कों में अक्सरियत में आबाद हैं वहाँ पे तमाम और तमाम जो असूल, जो बातें राइज हैं वो इस्लामी नुक्ता नज़र के मुताबिक होनी चाहिए। तो मेरे प्यारे भाइयों, मैं भी अगर इस माशरे के सुधार के लिए कोई कोशिश को सर अंजाम दूँगा तो उसका रिज़ल्ट तब भी आएगा जब एक रूट लेवल पे, जिसको कहते हैं कि बुनियादी सतह पे, हम अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए ज़िंदगी के वो उसूल अपनाएं कि जिनमें कामयाबी मुनस्सिर है। आज हम दूसरे माशरे के लोगों को देखते हैं, दूसरे माशरे पर डिस्कस करते हैं, तो हम ये कहते हैं जी कि वो फ़लाँ मुल्क ने बड़ी तरक्की कर ली, वो गैर मज़हब है, फ़लाँ मुल्क ने बड़ी अरूज पा लिया टेक्नोलॉजी में और चीज़ों में, वो जी कफ़ार का माशरा है। लेकिन मेरे प्यारे भाइयों, इन बातों से कोई बात मेरे नज़रिए के मुताबिक तब तक परवान नहीं चढ़ सकती जब तक हम बुनियादी सतह पे और इनफरादी तौर पर उन असूलों को नहीं अपना लेते हैं जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बतलाए, जो हदीस की सूरत में और कुरान पाक के मजमूए की सूरत में हम तक आए। हमें उन पे अमल करना चाहिए, हमें उनको समझना चाहिए। आप ये देखें, हमारे खलीफा अव्वल हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जब वो खिलाफत के मनसब पे आए, जब उनको वसाल रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद खलीफा नामज़द किया गया, तो उनसे किसी ने पूछा कि जी आप ये खिलाफत के मामलात को जब सर अंजाम देंगे तो आप अपने घर का गुजारा, अपने घर का जो भी आपके मामलात होंगे वो आप कैसे करेंगे? तो आपने कहा कि जी मेरी भी वही तनख्वाह मुकर्रर कर दी जाए जो एक मदीना में रहने वाले मज़दूर की है, और अगर मेरा गुजारा ना हो पाया तो मैं उस मज़दूर की तनख्वाह बढ़ा दूंगा जो मदीने में रह रहा है। इसी तरह फिर हमारे अमीरुल मोमिनीन दूसरे खलीफा हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु
जब वो आए तो उनका दौर आज तक किताबों में भी और तारीख़ के मुख्तलिफ़ चैप्टर्स में यही सुनने को मिलता है कि इंसाफ का बोलबाला था, इंसाफ मिलता था। चौखट पे आके, आपके घर की दहलीज पे आके आपको इंसाफ फराहम किया जाता था। तो आज जिस माशरे में हम रह रहे हैं और जिसकी बात मैं कर रहा हूँ, मेरे प्यारे भाइयों, इसको सुधारने में, इसको बेहतर करने में मेरे अकेले फ़र्द का कुछ भी नहीं है। मैं एक ज़रा सी कोशिश कर सकता हूँ। अगर आप मुझे थोड़ी सी सपोर्ट करेंगे, मैं बाहर निकल के आपको कुछ ख़राबियाँ, कुछ करप्शन, इन चीज़ों की आपको मैं वीडियो बना के इंशाल्लाह मैं देता रहूँगा और मैं करूँगा भी। अपने इन प्रोजेक्ट्स पे काम मैं करूँगा। लेकिन मैं फिर वही अर्ज़ करूँगा कि अब दौर, अब वक़्त उन बातों की तरफ जा रहा है जिनकी तरफ हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेशन गोइयाँ की थी। अब तक की जितनी भी उनकी पेशन गोइयाँ थी वो सब की सब सही साबित हुई। इसी तरह आने वाले वक़्त में भी उनकी जो पेशन गोइयाँ हैं, मेरा यकीन है, मेरा ईमान है, वो सब की सब सच साबित होंगी। फितना दज्जाल बहुत करीब तर है। कफ़ार हम पे हैवी होते जा रहे हैं। कफ़ार ने हमारे तमाम उन ममालिक को जहाँ पे हम अक्सरियत से आबाद थे, इस मौजूदा डेमोक्रेटिक साजिश, मैं इसको साजिश ही कहूँगा, ये जो डेमोक्रेटिक निज़ाम है ये एक कफ़ार की साजिश है जिसके तहत उन्होंने इन तमाम ममालिक का जो भी ख़जाना था, जो भी चीज़ें थी, तेल, सोना, सब अपने अंडर किया। और हम मुसलमानों को आज इस बदहाली से सामना करना पड़ता है कि आज हम अक्सरियत में होते हुए भी अपने लिए कोई फ़ैसला नहीं कर पाते हैं। आज हमारे चंद मुस्लिम ममालिक इसराइल के साथ गठजोड़ करके बाकी मुस्लिम ममालिक को अंडर प्रेशर कर रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि हम इसराइल को तस्लीम कर लें, इसराइल को मान लें। मेरे प्यारे भाइयों, इसराइल को मानना या इसराइल को तस्लीम करना कोई बड़ी बात नहीं है। और मसला ये भी नहीं है, मसला सिर्फ ये है कि दुनिया में इस वक्त अगर कोई नज़रिए पे मुल्क कायम हुआ है तो वो एक पाकिस्तान है और दूसरा इसराइल है। पाकिस्तान दुनिया में वाहिद वो मुल्क है कि जो इस्लाम के नज़रिए पे कायम किया गया, और इसराइल दुनिया में वो वाहिद मुल्क है जो कफ़ार के नज़रिए पे, यहूदियत के नज़रिए पे कायम किया गया। तो मेरे प्यारे भाइयों, हमको इन चीज़ों को समझना और इन चीज़ों को अपने से दूर करना लाजिम है। जब तक हम बुराई को बुरा नहीं जानेंगे और अपने मुफादात के लिए हम कफ़ार से हाथ मिलाते रहेंगे, हम कभी कामयाब नहीं हो सकते हैं। और आप लोग मुझे बताइएगा ज़रूर इस वीडियो के देखने के बाद, इसके कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि क्या हमें कफ़ार के साथ हाथ मिला लेना चाहिए, क्या हमें इसराइल को तस्लीम कर लेना चाहिए, क्या ये हमारे लिए बेहतर होगा। इन दी नेक्स्ट आप मुझे कमेंट्स में बताएं, जो भी आपको बुराई नज़र आती है, जो भी आपको चीज़ नज़र आती है, जो भी आप मुझे देंगे, मैं उस पर बाकायदा एक वीलॉग बनाऊंगा। लेकिन ये है कि आप मुझे आगाह करते रहें और जो मैं सवाल आपसे पूछा करूं आप उसका जवाब दिया करें मुझे। और इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूं कि आप मेरा साथ देंगे। तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि मुझे थोड़ी सी आपकी सपोर्ट हो जाए और इंशाल्लाह ताला मैं आपको वो चीज़ें प्रोमिनेंट और अयां करके दिखाऊंगा और उनको नुमाया करूंगा कि जो हमें ख़राबी की तरफ लेके जा रही हैं। आप
शुक्रिया अदा कह सकता हूँ। क्यों? आप मेरे भाइयों जैसे हो, आप मेरे एक फैमिली हो। ये यूट्यूब में मैं इसको एक रूम समझता हूँ, यहाँ पे आता हूँ, यहाँ से आपके साथ मैं एक डिस्कशन करता हूँ, गुफ्तगू करता हूँ। तो इसमें मुझे बड़ा वो एक अंदरूनी तौर पे एहसास सा होता है कि मैं अपने भाइयों से बात कर रहा हूँ, मैं अपनी फैमिली से जैसे बात करता है इंसान और मशवरा लेता है। तो मुझे आप मशवरा दिया करें और मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि मैं मज़ीद आपको जो भी है आने वाले वक्त में मज़ीद बुराइयों का और मज़ीद ख़राबियों का मैं आपको एक ख़ुलासा तैयार करके मैं दिखा सकूं। तो ये आपकी मेहरबानी होगी। तो उम्मीद करता हूँ कि आप मेरा साथ ज़रूर देंगे। आप सबका भाई हसन अस्करी आपसे इजाज़त चाहता है। आपने मेरा थोड़ा सा टाइम लिया और उम्मीद करता हूँ कि आप मुझे अपने मुफीद मशवरों से भी आगाह करेंगे कमेंट सेशन में। तो इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।